नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। इसके पूर्व भाग में हम लोगों ने सीता जी के जन्म के संदर्भ में चर्चा करी थी। आनंद रामायण के प्रसंगानुसार हम लोगों ने किस तरह से सीता का जन्म हुआ और किस तरह से सीता मैया जनकपुर पहुंची और महाराज जनक को प्राप्त हुई, इसके बारे में चर्चा मैंने आपके सामने रखी थी। सीता जी के बारे में अनेक ग्रंथों में अलग अलग ढंग से बातें करी गई है। अद्भुत रामायण में एक अलग ढंग का प्रसंग रखा गया है। अद्भुत रामायण के अनुसार आपने सुना होगा, रावण अपने आप को अजर अमर करने के लिए, अपने साम्राज्य को अजर अमर करने के लिए कई प्रकार की क्रियाएं किया करता था। जैसे आपने कोल पूजा का सुना होगा, रावण ने अपने मस्तक काट काट करके शंकर जी को चढ़ाए थे, शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए। इस तरह की कई क्रियाएं रावण किया करता था। शायद उसी में से एक ये क्रिया रही होगी कि रावण ने एक बार साधु संतों के खून का संग्रह करके एक घड़े में भर दिया। साधु संतों का वध करना रावण का कार्य रहा है, लेकिन इस कथा में वर्णन आता है कि उसने साधु संतों का रक्त एक घड़े में संचित कर लिया और उस घड़े की सुरक्षा का कार्य मंदोदरी को सौंप दिया। मंदोदरी से कहा कि ध्यान रखना, इसका पूरा ध्यान तुम्हें रखना है, इसकी सुरक्षा का ध्यान तुम्हारे जिम्मे। मंदोदरी ने रख दिया उसको, घड़े को। अब घड़े में क्या है, किस लिए है, मंदोदरी ने रावण से कुछ जाना भी नहीं। एक बार मंदोदरी को प्यास लगी। रावण ने दिया था घड़ा, उसके बारे में उसे कुछ ध्यान नहीं रहा और मंदोदरी ने उस घड़े का पानी पी करके अपनी प्यास बुझाई। प्यास तो बुझ गई, लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि मंदोदरी उससे गर्भवती हो गई। अब मंदोदरी को चिंता लगी कि मेरे पति रावण को जब पता लगेगा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। तो मंदोदरी घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए चल पड़ी अपने दास दासियों के साथ। रावण भी, वो तो हमेशा विचरण करता रहता था, रावण भी अपनी मस्ती में। मंदोदरी ने नेपाल की तराई में, जो मिथिला का क्षेत्र माना जाता है, जनकपुर जहां पर आता है, वहां पर एक कन्या को जन्म दिया और उस कन्या को अपने सेवकों के माध्यम से घड़े में बंद करके जमीन में गड़वा दिया। बाद में जनक जी ने हल चलाया, क्योंकि अकाल पड़ गया। अकाल पड़ा तो उन्होंने हल चलाया और हल की नोक टकराई तो महाराज जनक के सेवकों ने जमीन की खुदाई करी, घड़ा निकला और घड़े में से कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, कन्या निकली। यही सीता जनक जी ने अपनी पुत्री के समान उसे पाल पोस कर बड़ा किया, जिसका भगवान राम के साथ विवाह होता है।
तो ये एक अलग ग्रंथ में कथा जो आती है मैंने आपके सामने रखी। हालांकि जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं, हर कथा के पीछे बड़े गूढ़ रहस्य हैं। हर कथा के समझने के लिए हमें अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा, और जब हम आध्यात्मिक रूप से चिंतन मनन करेंगे तो इन कथाओं का सार हमारे समझ में आएगा। अगर कोरी कहानियां कर ली जाए तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बल्कि मन में शंकाएं खड़ी हो जाएंगी, मन में अनेक प्रश्न खड़े हो जाएंगे। अब इस कथा को जब आप सुन रहे होंगे, आपके मन में भी एक सवाल पैदा हुआ होगा। रावण ने घड़े में रक्त इकट्ठा किया और मंदोदरी ने घड़े में से पानी पी लिया। अब एक समझ में बात नहीं आती, ये रक्त से पानी कैसे बन गया? रावण ने तो खून इकट्ठा किया था, पानी कैसे हो गया? और मंदोदरी ने उसको पी लिया, गर्भवती हो गई। तो सुनकर के बड़ा विचित्र सा लगता है, आखिर ये है क्या? देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। रावण अपने आप को अजर अमर करने के लिए कई तरह के उपाय कर रहा था, और उन्हीं उपायों में से शायद ये एक उपाय, रावण ने साधु संतों का खून निचोड़ करके घड़े में भर लिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर घड़े में खून था तो पानी कैसे बन गया? मंदोदरी को पानी के रूप में कैसे मिला? थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, सुना होगा, कोई मेहनत कश व्यक्ति कठोर परिश्रम करके, मेहनत करके जब कमाता है तो हम क्या कहते हैं? खून पसीने की कमाई। इस शब्द को जरा ध्यान समझना, खून पसीने की कमाई। साधु संतों के खून पसीने से संचित उनकी कमाई क्या हो सकती है? उनकी कमाई है साधना, उनकी कमाई है तपस्या, उनकी कमाई है भगवत भक्ति। साधु संतों के पास तो यही मिलेगा। ऋषियों की पूंजी तो यही है, और ऋषि लोग दिन रात तपस्या करते हैं, इन्हें संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, कभी धूप में खड़े होकर, कभी अग्नि के बीच में खड़े होकर के। तो साधु संतों ने खून पसीने की जो कमाई अर्जित करी थी, रावण उसको एक घड़े में भर लेता है, क्योंकि साधु संतों की उसी क्षमता और सामर्थ्य से रावण अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। रावण अपने राज्य को अचल अखंड बनाना चाहता है। लेकिन कथा आगे कहती है कि मंदोदरी को उसने दे दिया घड़ा संभालने के लिए, और मंदोदरी ने उस घड़े को पानी समझकर पी लिया। साधु संतों के परिश्रम, साधु संतों की मेहनत, साधु संतों की कमाई हुई पूंजी कौन सी? तपस्या की, भक्ति की पूंजी, वह धारण कर ली मंदोदरी ने, और उससे एक कन्या का जन्म हुआ। जहां सीता जी लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई है, वहीं सीता जी को भक्ति स्वरूपा भी माना गया है। तुलसीदास जी ने कई स्थानों पर सीता को भक्ति स्वरूपा बताया है। और भक्ति का संबंध होता है मन से, ज्ञान का संबंध है बुद्धि से, भक्ति का संबंध है मन से। तो मंदोदरी के माध्यम से जहां मन साथ में हो गया, साधु संतों की पुण्याई, साधु संतों की तपस्या, जो खून पसीने की जो कमाई साधु संतों की थी,
उस तपस्या के फलस्वरूप जब मन का साथ मिल गया तो वहां सीता रूपी भक्ति का जन्म हुआ। तो सीता रूपी भक्ति को महाराज जनक ने परिश्रम करके पुरुषार्थ करके प्राप्त किया और बाद में उन्होंने उसे अपनी कन्या के रूप में अपनाया और बाद में राम को प्राप्त किया। सीता जी के माध्यम से राम को प्राप्त किया। अगर जनक जी के पास जानकी नहीं होती, सीता जी नहीं होती तो राम नहीं मिलते। अगर भक्ति न हो तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए सीता को भक्ति स्वरूपा मान करके जनक जी ने अपनाया और इसी कारण प्रभु राम स्वयं चल करके जनक जी के पास आए। तो मां सीता के जन्म को लेकर ये जो अलग अलग बातें हैं, इन अलग अलग बातों को इसलिए रखा गया ताकि सीता के स्वरूप को हम जान सकें, समझ सकें। सीता जी लक्ष्मी स्वरूपा भी मानी गई है, भक्ति स्वरूपा भी मानी गई है और इसीलिए मैंने इन दोनों बातों को लेकर थोड़ी चर्चा आपके सामने रखी। पुष्प वाटिका में सीता और राम का मिलन होता है। इसके बाद रामचरित्र मानस में प्रसंग आता है, जनकपुर की सभा लगी, देश देश के भूपति नाना इकट्ठे हुए। सीता जी का रंग भूमि जब सिय पगधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। मां सीता के रूप को देखकर सब मंत्रमुग्ध हो गए। अनेक राजा महाराजा जो वहां इकट्ठे हुए थे सब लालाई थे। महाराज जनक के बंदी जनों ने, भाट जनों ने जनक जी की घोषणा सुना दी, जनक जी का प्रण सुना दिया और घोषणा कर दी, जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता जी का विवाह होगा, उसके साथ जानकी का विवाह होगा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरी हटते। बंदीजन कहते अगर किसी ने धनुष तोड़ दिया तो केवल सीता ही नहीं मिलेगी, बोले त्रिभुवन जय समेत वैदेही। त्रिभुवन में उसकी जय जयकार होगी, त्रैलोक्य में उसका सम्मान होगा और फिर उसको सीता प्राप्त हो जाएगी और कोई प्रतिबंध नहीं होगा, कोई शर्त नहीं होगी। इसके अलावा बस धनुष को तोड़ने वाले के साथ सीता का विवाह होगा। और आप जानते हैं, कथा तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, अनेक राजा महाराजाओं ने धनुष तोड़ने का प्रयास किया, कोई हिला भी नहीं पाया। तुलसीदास जी यहां तक लिखते हैं, भूप सहस 10 एक ही बारा और लगे उठावन टरे निटार। भूप सहस 10,000 राजाओं ने एक साथ मिलकर के धनुष उठाने का प्रयास किया, तब भी सफलता नहीं मिली। हालांकि कई बार मन में एक सवाल पैदा होता है, जब इस पंक्ति को पढ़ते सुनते तो एक सवाल मन में खड़ा होता है, 10,000 आदमी अगर धनुष को उठाने के लिए एक साथ खड़े होंगे, हाथ लगाएंगे, तो धनुष कितना बड़ा होगा। एक व्यक्ति अगर खड़ा होता है तो कम से कम 2 फीट की जगह उसको चाहिए। और मान लो केवल वो अपना हाथ भी आगे करता है धनुष उठाने के लिए, तब भी कम से कम 6-8 इंच की जगह तो उसको चाहिए। और 10,000 अगर आदमी एक साथ उठाएंगे तो इसके लिए तो धनुष कई किलोमीटर वाला होना चाहिए। तो ये भूप सहस 10 एक ही बारा की बात सुनकर के थोड़ा अटपटा लगता है, विचित्र लगता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं और कई संतों का ऐसा मानना है,
जिस तरह से आपने देखा होगा राष्ट्रपति का चुनाव जब होता है तो जितने वोट डाले जाते हैं उनकी गणना बड़ी विचित्र होती है। एक व्यक्ति का एक वोट नहीं गिना जाता है, बल्कि वो जितने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है उतने वोट उस एक आदमी के द्वारा गिने जाते हैं। बस ठीक इसी थ्योरी को समझेंगे तो बात समझ में आएगी। जितने राजा खड़े थे वो एक एक राजा 100, 500, 800, 1000 का प्रतिनिधित्व करने वाला था। और इस तरह से 10,000 का मतलब ये नहीं कि 10,000 लोग खड़े हुए, 10,000 का प्रतिनिधित्व करने वाले राजा खड़े हुए और सबने मिलकर प्रयास किया, पर सफलता किसी को नहीं मिली। और जब कोई सफल नहीं हुआ तो जनक जी ने घोषणा कर दी, वीर विहीन महिमे जानी और तजौ आस निज निज ग्रह जाओ, लिखा न विधि वैदे ही विवाह। जनक जी ने कहा, अरे आज मुझे पता चला पृथ्वी वीरों से खाली है, कोई ऐसा धुरंधर वीर नहीं है जो धनुष को उठाकर तोड़ सके। आज मुझे बड़ी निराशा हो रही है, वीर विहीन महिमे जानी और तजौ आस निज निज ग्रह जाओ, अपने अपने घर जाओ। क्यों? क्योंकि शर्त पूरी नहीं हुई तो विवाह होने वाला नहीं। शायद लिखा न विधि वैदे ही विवाह, सीता के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है, इसलिए कोई तोड़ नहीं पाया। और आप जानते हैं जनक जी ने जैसे ही कहा वीर विहीन महिमे जानी, लक्ष्मण जी कैसे चुप रह सकते थे। लक्ष्मण जी तो आग बबूला हो गए और उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में जनक जी का विरोध किया। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। रघुकुल भूषण राघवेंद्र सरकार के होते हुए आपने कैसे कह दिया कि वीर विहीन, पृथ्वी वीरों से खाली है। बड़ा तिलमिलाए लक्ष्मण जी। गुरु विश्वामित्र मंद मंद मुस्कुरा रहे, क्योंकि जो वो चाहते थे वो काम लक्ष्मण जी ने कर दिया, भूमिका तैयार कर दी। अब विश्वामित्र जी ने भगवान राम से कहा, उचित समय देख करके, उचित परिस्थिति देख करके जब देख लिया तो गुरु जी ने कहा, उठऊं राम भंजऊं भव चापा, मेटऊं तात जनक परिताप। विश्वामित्र जी के शब्दों को जरा ध्यान से समझिए आप, क्योंकि पहले बंदीजनों ने कहा था त्रिभुवन जय समेत वैदेही। भगवान राम खड़े नहीं हुए। विश्वामित्र जी ने नहीं कहा कि आप खड़े हो जाइए, क्योंकि राम ने सीता को इसलिए नहीं पाया कि त्रिभुवन में जय जयकार हो। राम ने धनुष इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि सीता लक्ष्मी है, धन संपदा है। संपत्ति तो स्वयं चल करके राम के पास आती है। राम को संपत्ति की चाहत नहीं है, धन की चाहत नहीं, लक्ष्मी की कामना नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। सीधे शब्दों में कहा जाए, बंदी जनों ने जो घोषणा करी थी त्रिभुवन जय समेत वैदेही, इसका मतलब तो यह है कि उन्होंने स्वार्थ को सामने रखा। देखो तुम्हें विश्व विजयी, तुम्हें विश्व का सम्मान मिलेगा, स्वार्थ दिखाया गया। भक्ति को स्वार्थ से नहीं परमार्थ से पाया जाता है। इसलिए विश्वामित्र जी ने शब्दों में क्या कहा, मेटऊं तात जनक परितापा। तुम उठो और अपने लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि मेटऊं तात जनक परितापा। जनक जी के ताप और संताप को मिटाने के लिए उठिए। यानी भक्ति को पाना है दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के ताप और संताप को मिटाने के लिए।
अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने आप के सुख के लिए नहीं, केवल अपने नाम सम्मान के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए। इसलिए विश्वामित्र जी के शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। उठो राम भंजो भव चापा, आज्ञा भी दी उन्होंने और कहा किस लिए उठ रहे हो। अगर विश्वामित्र जी कहते त्रिभुवन जय समेत वैदेही, तो राम जी कभी नहीं उठते। राम स्वार्थ से पूरित नहीं है, पर विश्वामित्र जी राम को जानते हैं। गुरु से बढ़िया शिष्य को और कौन जान सकता है। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा मेटो तात जनक परितापा, जनक का संताप मिटाने के लिए उठो। अब भगवान राम उठे। हर्ष विषादन कछुर आवा, बड़े सहज भाव से भगवान राम उठे। न हर्ष है न कोई विषाद है, बड़े सहज भाव से प्रभु राम आगे बढ़ते। सीता जी की स्थिति का वर्णन किया गया, सुनैना की स्थिति का वर्णन किया गया। सबकी स्थितियां बड़ी विचित्र है, क्योंकि बड़े बड़े राजा राजकुमार प्रयास करके विफल हो चुके हैं। अब राम कैसे धनुष तोड़ेंगे, क्योंकि भगवान राम के बारे में सीता जी ने पुष्प वाटिका में देखा था, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, फूल तोड़ते हुए उनको पसीना आ गया था। तो मन में एक आशंका थी कि जिनको फूल तोड़ने में पसीना आता है वो धनुष कैसे तोड़ेंगे। इसलिए मन ही मन सीता जी प्रार्थना कर रही हैं और भगवान राम सहज भाव से पहुंचे, उठाया धनुष और एक ही क्षण में उन्होंने धनुष को तोड़ दिया। किसी ने देखा भी नहीं कि कब राम ने उठाया और कब तोड़ा, तो भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया। अब टूटत ही धनु भयौ विवाहु, वैसे तो धनुष के टूटते ही विवाह हो गया ऐसा माना जा सकता है, लेकिन फिर भी वरमाला लेकर के सीता जी आई। भगवान राम खड़े हुए हैं, लक्ष्मण जी उनके साथ खड़े हुए हैं, मां सीता वरमाला लेकर के आई। अब सीता जी भगवान राम के सम्मुख है, वरमाला का समय आ गया। तुलसीदास जी लिखते हैं चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जय माल सुहाई। सखियों ने सीता से कहा वरमाला पहनाओ, वरमाला डालो गले में। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, और सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम बिबस पहराई न जाई। तुलसीदास जी लिखते कैसी स्थिति है सीता जी की। बोले माला तो उठा रही है लेकिन पहनाई नहीं जा रही है, प्रेम बिबस पहराई न जाई। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि दरअसल समस्या ये थी कि सीता जी माला इसलिए राम को नहीं पहना पा रही हैं क्योंकि राम जी खड़े हुए हैं, सिर पर मुकुट भी है, हाथ नहीं पहुंच रहा था कि वो माला गले में डाल सके। और ये राम का चरित्र है, मर्यादा का चरित्र है। यहां हर पात्र के चरित्र में मर्यादा है। आज के दौर में जैसा कि आप लोग अक्सर विवाहों में देखते हैं, कभी तो दूल्हे के इष्ट मित्र दूल्हे को उठा लेते वरमाला के समय, कभी दुल्हन पक्ष वाले दुल्हन को उठा लेते, और पता नहीं इस तरह के आचरण में क्या स्थितियां बनती हैं। मर्यादा को ताक में रख दिया जाता है। भगवान राम के चरित्र में मर्यादा सबसे मुख्य है। मैंने पहले भी एक बार कहा था, ये मर्यादा का ग्रंथ है। पग पग पर मर्यादा का पालन।
तो अब यहां पर कोई ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई सीता को उठा करके राम के गले में माला डलवा दे। अब माला कैसे गले में डाली? असली समस्या यह है कि हाथ नहीं पहुंच रहा है तो माला कैसे गले में डाली। जब सखियों ने भी देखा कि हाथ नहीं पहुंच रहा है, माला डाली नहीं जा सकती, तो अब क्या करें? तो सखियों ने भगवान राम से कहा कि रघुवर, आप थोड़ा अपना सिर झुकाए तो सीता जी माला आपके गले में डाले। हमारी सखी आपके गले में माला डालने को खड़ी है, आप थोड़ा सिर झुकाइए, क्योंकि जब तक आप सिर नहीं झुकाएंगे माला गले में नहीं जाएगी। भगवान बड़े सीधे सरल। जैसे ही सखियों ने कहा, तुरंत भगवान राम ने कहा, बात तो ठीक है, माला गले में तो तभी आएगी जब मैं सिर झुकाऊंगा। तो भगवान राम तुरंत सर झुकाने को तत्पर हुए, लेकिन अकेले राम थोड़ी है, साथ में लक्ष्मण जी खड़े। लक्ष्मण जी ने तुरंत कह दिया, प्रभु भूल करके भी सर मत झुकाना, आप ससुराल में हो अभी, और अगर आपने यहां सर झुका दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए सर मत झुकाना। अब राम जी को लक्ष्मण जी की बात माननी है, छोटा भाई है इसलिए भी माननी है। और दूसरी बात यह कि अगर लक्ष्मण जी नहीं होते तो शादी का ताना बाना ही नहीं बुना जाता। जनक जी ने तो कह दिया था, तजो मास निज ग्रह जाओ, किस्सा खत्म हो गया था। ये तो लक्ष्मण जी के वजह से गुरु जी ने राम को खड़े होने का आदेश दिया और राम ने धनुष तोड़ा। तो राम का विवाह अगर हो रहा है तो लक्ष्मण के पराक्रम से, लक्ष्मण के क्रोध से हो रहा है। लक्ष्मण जी की बात तो मानना जरूरी है। तो भगवान राम ने भी सखियों से कह दिया, हम सिर नहीं झुकाएंगे। सखियों ने 2 मिनट बाद फिर निवेदन किया। देखिए, आप परिस्थिति को समझिए, जब तक सिर नहीं झुकाएंगे, माला नहीं डलेगी, माला नहीं डलेगी तो कैसे विवाह होगा? आपको सिर तो झुकाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने समझ लिया कि अब राम के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा। तो लक्ष्मण जी खुद आगे बढ़कर के सखियों को बोलने लगे, देखिए, आपको जो व्यवस्था करनी है आप करिए, लेकिन हमारे भैया का सर झुकने वाला नहीं है। हम रघुवंशियों का सर या तो गुरु के सामने झुकता है या भगवान के सामने झुकता है, और किसी के सामने नहीं झुकता है। हमारे भैया सर नहीं झुकाएंगे। सखियों ने लक्ष्मण जी को जब जवाब देते हुए देखा तो सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा, देखिए, अगर सिर नहीं झुकाएंगे, वरमाला नहीं डलेगी तो शादी नहीं होगी। बोलो कैसे करेंगे? विवाह नहीं होगा, बिना विवाह के आपको लौटना पड़ेगा, बिना दुल्हन के लौटना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी ने भी व्यंग से बोलते हुए जवाब दिया कि देखिए, हमारे राम को, हमारे भैया को धनुष तोड़ना आता है। यहां अगर शादी नहीं होगी, कहीं और तोड़ लेंगे। चिंता तो तुम्हें करनी चाहिए, क्योंकि अगर राम नहीं होते तो जनक जी ने तो कह दिया था, तजो मास निज निज ग्रह जाओ, अपने अपने घर जाओ, कोई धनुष तोड़ने वाला नहीं है। लिखा न विधि बेदे विवाह। तो तुम्हारी सखी का विवाह अगर करवाना है तो तुम सोचो, हमें कोई परवाह नहीं है। सखिया चुप हो गई। अब कैसे समझाए लक्ष्मण जी को? राम को समझाना सरल था, लक्ष्मण जी को समझाना बड़ा कठिन था। इतने में एक सखी ने लक्ष्मण जी से कहा, एक बात बताइए, आपकी शादी हुई है? लक्ष्मण जी ने कहा ना। उस सखी ने कहा, इसीलिए तो आपको अनुभव नहीं है। देखिए, शादी के बाद सबको पत्नी के सामने झुकना पड़ता है, तो अभी झुके बाद में झुके क्या फर्क पड़ता है? आप हटिए, इनको सर झुकाने दीजिए, तभी विवाह हो पाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा, देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे भैया सर नहीं झुकाएंगे। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, प्रभु से कहा, भैया आप सर मत झुकाना, हो सके तो और तान कर खड़े हो जाओ।
भगवान राम ने कहा अब तो हद हो गई, और तान कर खड़ा होना मेरे बस की बात नहीं। हां, तू कहता है तो मैं सिर नहीं झुकाऊंगा। सखियां जान गई कि लक्ष्मण के रहते हुए राम सर झुकाएंगे नहीं। अब क्या करे, वरमाला कैसे पहनाई जाए, अब इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। लेकिन सखियां बड़ी चतुर, जनकपुर की नारियां बड़ी चतुर, उन्होंने तुरंत एक रास्ता निकाला, और रास्ता भी बड़ा अद्भुत निकाला। जब कई बार कहा राम से धन आप सिर झुकाइए, सिर झुकाइए, राम ने सिर नहीं झुकाया, लक्ष्मण जी ने भी कह दिया सर झुकने वाला नहीं है, तो सखियों ने क्या किया, बोले गावई छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। सारी सखियां जोर जोर से गाने लगी, वरमाला गले में डाल दी, सीता ने वरमाला गले में डाल दी, जोर जोर से गाने लगी। भगवान राम बड़े अचंभित, हमने सर झुकाया नहीं, और ये कह रही कि माला गले में डाल दी। अब ये सच कह रही कि झूठ कह रही है, थोड़ा देख तो लू माला गले में डली कि नहीं डली। अच्छा, अपने गले की माला अगर देखनी हो तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आए तो आप खुद माला डाल करके प्रयोग करके देख लेना। अगर अपने गले की माला देखनी हो तो ऐसे करना पड़ेगा, जब आप सिर झुकाएंगे तभी आपकी माला आपको दिखाई देगी। तो भगवान राम गावई छवि अवलोक की सहेली, जब सखियों ने गाना शुरू किया तो राम जी ने सोचा देख लूं माला कैसे डली कि नहीं डली है, और जैसे ही देखने के लिए भगवान राम ने सर झुकाया, सीता जी ने तुरंत राम के गले में वरमाला डाल दी। लक्ष्मण जी ने कहा ये क्या हो गया। सखियों ने कहा कुछ नहीं हुआ, दरअसल बात यह कि गाना थोड़ा पहले हो गया और वरमाला थोड़ी देर से पड़ी, बस इतना हुआ और कुछ नहीं हुआ, थोड़ा हमने जल्दी गाना गा दिया। इस तरह से भगवान राम के गले में वरमाला डली और भगवान राम और जानकी का विधिवत विवाह। यद्यपि शतानंद जी महाराज ने कहा तदपि जाय तुम करो अब जथा वंश व्यवहार, अपने वंश कुल रीति परंपरा के अनुसार विधिवत विवाह की तैयारियां करो। और विधिवत विवाह की तैयारियां शुरू होती है। हालांकि सारे राजा महाराजा जितने वहां इकट्ठे हुए थे जनकपुर की सभा में, जनकपुर के उस भवन के अंदर जब सारे राजा महाराजाओं के सामने राम के गले में वरमाला डल गई, तो ये जितने राजा महाराजा थे, एक बार तो सबके मन में विचार आया कि अरे हमारी हार हो गई, एक सुकोमल राजकुमार के हाथों हमारी हार हो गई, और धनुष उसने तोड़ दिया, हम कुछ नहीं कर पाए। अब हम इसके साथ युद्ध करेंगे, और जो युद्ध में विजयी होगा वो सीता का वर्ण करेगा। इस तरह की कानाफूसी प्रारंभ हो ही रही थी कि उसी समय क्रोधावतार परशुराम जी का जनकपुर की सभा में आगमन होता है। परशुराम जी का क्रोध जग विख्यात है, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी पर से क्षत्रियों का सर्वनाश कर दिया। ऐसे परशुराम जी जिनको क्रोधावतार माना जाता है, उनके आने के बाद किस राजा की हिम्मत की वो कुछ शब्द बोल सके। तो परशुराम जी का आगमन यहां होता है। परशुराम जी का बड़ा अद्भुत चरित्र रामचरितमानस के यहां पर हमें देखने को मिलता है, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। हालांकि वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी का आगमन जनकपुर की सभा में नहीं हुआ है। वाल्मीकि रामायण में तो विवाह होने के बाद जब अयोध्या की ओर जा रहे थे भगवान राम, और चारों भाई, चारों दुल्हनें जब अयोध्या की ओर जा रही थी, तब परशुराम जी मिलते हैं। लेकिन रामचरितमानस में जनकपुर की सभा में परशुराम जी का आगमन होता है। तो परशुराम जी का बड़ा अद्भुत वर्णन जो है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज समय हो रहा है, आज इतना ही।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति।